अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका पार्ट 1 है। करना इसमें क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि इसमें हमने लिखने हैं प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। ये कोई भी सेट है हमारे पास, उसका हमने प्रॉपर सबसेट लिखना है जिसको कहते हैं वाजिब ताती सेट। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, प्रॉपर सबसेट एक ऐसा सेट होता है जो कि दी हुई सेट में से हम लिखते हैं और वो सेट जो प्रॉपर सेट सबसेट हम लिखते हैं वो ओरिजिनल सेट से डिफरेंट सेट होता है। सिंपली हम वाजिब ताती सेट को इस तरह लिख सकते हैं कि कोई भी ऐसा सेट हम लिखते हैं उसी सेट में से जो कि ओरिजिनल जो गिवन सेट होता है उससे डिफरेंट होता है, तो वो हमारे पास प्रॉपर सबसेट होता है। तो प्रॉपर सबसेट हमने लिखने हैं जो गिवन सेट्स हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। तो पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है ए बी सी, हमारे पास एक सेट है। तो इसके प्रॉपर सबसेट्स हम इस तरह लिख सकते हैं कि पहले दो एलिमेंट्स उठा लेंगे ए और बी, तो ए और बी लिखते हैं, एक सेट हो गया। फिर दूसरा लिखने के लिए हम बी और सी लिख लेते हैं, ए और सी भी लिख सकते हैं। मतलब कि ऐसे एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि जिनसे इस तरह का सेट बने जो कि ओरिजिनल गिवन सेट से डिफरेंट हो, तो ये प्रॉपर सबसेट्स आ गए। उसके बाद दूसरा पार्ट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 0 और 1। तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए भी इनको हम डिफरेंट लिखने के लिए अलग-अलग लिख सकते हैं। एक 0 एलिमेंट्स को अलग लिख सकते हैं, फिर 1 है, 1 के लिए अलग सेट लिख सकते हैं। तो ये 0 1 एक सेट था हमारे पास, 0 और 1, उसके हमने प्रॉपर सब सेट्स लिखे हैं, वाजिब ताती सेट लिखे हैं। 0 एक लिख लिया सेट, एक सेट 1 लिख लिया, तो ये हमारे पास क्या आ गए, प्रॉपर सब सेट्स आ गए 0 और 1 सेट के। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है एन सेट गिवन है। एन सेट का मतलब होता है, एन सेट का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कुदरती अदाद का सेट। कुदरती अदाद में क्या होते हैं, अदाद 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन, इस तरह के नंबर होते हैं। तो उनको हमने लिखना है प्रॉपर सबसेट्स में। तो प्रॉपर सबसेट में उनमें से हम इस तरह लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं 3 4 5, एक हो गया सेट। उसके बाद हम दूसरा कोई भी हम नेचुरल नंबर से उठा के हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिख सकते हैं 8 10 12। तो ये दो प्रॉपर सबसेट्स हो गए नेचुरल नंबर्स में से हमने उठाए हैं। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, आगे अप टू सो ऑन, आगे जितने मर्जी हम लिखते जाएं वो नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। तो उनमें से कोई से भी उठा के हम 3 4 5 हमने लिख लिए हैं, 8 10 12 लिख लिए हैं। तो कोई से भी उठा के हम दो सेट्स अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। तो फिर वो क्या होंगे, वो होंगे सेट्स नेचुरल नंबर्स के सब सेट्स होंगे, ठीक है, प्रॉपर सब सेट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 4 है। पार्ट 4 में है हमारे पास गिवन सेट है, जी सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स में से हम उठा लेते हैं कोई से भी दो नंबर, तो यहाँ से लिख लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में 0 भी शामिल होता है, 0 -1 लिख लिया है, एक सेट आ गया। उसके बाद हम लिख सकते हैं +2 -4, कोई भी हम नंबर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया सेट ऑफ इंटीजर्स आ गया, इसके हमने प्रॉपर सबसेट्स लिख लिए हैं। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है पांचवा पार्ट। पांचवें पार्ट्स में हमारे पास गिवन है क्यू सेट हमें दिए हुए। क्यू सेट होता है रेशनल नंबर्स का सेट, नातिक अदाद आ गए, नातिक अदाद का सेट। इसके हमने लिखने हैं सब सेट्स। नातिक अदाद के अंदर हमारे पास होता है 1/2 होता है 3, उसके बाद होता है 1/3 भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास एक सब सेट हमने लिख लिया। उसके बाद फिर कोई से उठाते हैं, उसके बाद लिख देते हैं 4/5 भी होता है, उसके बाद होता है 6/5 भी होता है। रेशनल नंबर जो है ना, रेशनल नंबर्स के लिए हम कोई से भी रेशनल नंबर्स उठा के हमने इसमें लिख दिए जो कि होंगे इस गिवन जो सेट है इसके प्रॉपर सबसेट्स हैं। रेशनल नंबर्स के लिए इसी
आपको चैनल पे एक अलग से वीडियो मिलेगी जो कि रेशनल और इरेशनल के लिए मतलब कि डिटेल वीडियो होगी। उसको आप देख सकते हैं कि रेशनल और इरेशनल्स क्या होते हैं, हम अपने पास से रेशनल नंबर्स कहीं पर भी कैसे लिख सकते हैं और रेशनल नंबर्स होते क्या हैं एक्चुअली। उसके बाद पार्ट 6 है। 6 पार्ट में है रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स भी क्या होते हैं, हमारे पास नंबर्स जितने भी होते हैं हम कहते हैं कि गिनती के जो तमाम नंबर्स होते हैं हम उनको रियल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर्स के लिए भी हम कोई से भी नंबर, कोई से भी एलिमेंट्स लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 2, एक लिख लेते हैं, सेट हमारे पास आ गया। फिर हम आगे से लिख लेते हैं 5 7, कोई से भी हमने अपने पास से उठा के नंबर्स लिख लिए हैं एलिमेंट्स, तो वो रियल नंबर्स के प्रॉपर सबसेट्स हो गए। 7th पार्ट है उसके बाद x, व्हेन x बिलोंग्स टू q मतलब रेशनल नंबर्स एंड 0 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 2। तो ये होती है हमारे पास हमेशा रेंज हमें बताते हैं, ये जो होती है चीज़ ये हमें बताती है बाउंड्री कि हमें जो सेट के अंदर हमने जो एलिमेंट्स लिखने हैं उन एलिमेंट्स की रेंज क्या है, मतलब कहाँ से कहाँ तक हमने एलिमेंट्स को उस सेट के अंदर लिखना है। सबसे पहले यहाँ से पता चलता है कि जो एलिमेंट्स हमने लिखने हैं वो हमने लिखने हैं रेशनल नंबर से लिखने हैं उठा के। और फिर आगे उसने बता दिया है यहाँ से कि जो x है, x की रेंज है 0 से बड़े नंबर होने चाहिए एलिमेंट्स और 2 या 2 के बराबर होने चाहिए। मतलब कि हमें 0 और 2 के जो दरमियान वाले नंबर हैं वो हमने लिखने हैं रेशनल और प्रॉपर सबसेट्स तब बनेंगे हमारे पास। तो 1/2 और जो है 3/2 ये हम लिख सकते हैं। 1/2 और 3/2 जो है ये हमारे पास एक सेट आ गया। फिर हम दूसरा भी लिख सकते हैं, दूसरा 3/4 अगर हम लिखें तो ये 0 से बड़े नंबर हैं सारे। और उसके बाद 4/5 भी लिख सकते हैं। ये इन तमाम का आंसर जो हमारे पास है वो लेस है। इन तमाम का आंसर जो है 1/2 का जो आंसर 1/2 इक्वल होता है 1/2 होता है 0.5। तो ये भी 0 से बड़ा है और 2 से लेस है। उसके बाद जो 3/2 होता है 3/2 होता है 1.5 होता है। तो ये भी आंसर 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है। उसके बाद लिखते हैं 3/4 जो है इसका आंसर होता है 0.7 इस तरह समथिंग होता है, ठीक है। तो ये भी होता है 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है। उसके बाद 4/5 4/5 का आंसर होता है हमारे पास 0.8 होता है। तो ये भी जो है नंबर, ये एलिमेंट भी 4/5 भी 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो हमने ये इस बाउंड्री, इस रेंज के अकॉर्डिंग हमने 2 प्रॉपर सबसेट्स लिखे हैं रेशनल नंबर से। तो ये हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 7th पार्ट।